किया है। और हमारी तो सर कुछ बचपन की शिक्षा ही कुछ ऐसी रही कि हमारी तो बचपन की शिक्षा कुछ ऐसे बीती, हमें तो छोड़ो हमारे पिताजी ने स्कूल नहीं देखी। एक दिन मेरे पिताजी ने टीचर से कहा, इस गधे के बच्चे का क्या प्रणाम रहा। एक दिन मेरे पिताजी ने टीचर से कहा, इस गधे के बच्चे का क्या प्रणाम रहा। टीचर बोला, बड़ी बुरी स्थिति है, विकट परिस्थिति है, हिंदी इंग्लिश में 0 है पर क्लास की गोपियों का हीरो है। हिंदी इंग्लिश में 0 है पर क्लास की गोपियों का हीरो है। इसकी नीच कोटि की हरकतों से विद्या आ नहीं सकती। मेरे पिताजी बोले, मार साहब इसी को पढ़ाओ, विद्या तो 4 बच्चों की माँ है, वो अब स्कूल आ नहीं सकती। तो साहब मैं तो ऐसा घटनाओं का कभी कॉन्फिडेंस का, कभी सच बता रहा हूँ सर, राजा खेड़ा का आदमी कॉन्फिडेंस में रहता है। अगर आगरा वाले से उसकी प्रेम का पूछ ले कि बाबू कल कहाँ मिलेंगे, तो आगरा वाले के जवाब होंगे सब ताजमहल, लाल किला। लेकिन राजा खेड़ा वाले से उसकी प्रेम का पूछ ले कि बाबू कल कहाँ मिलेंगे, तो राजा खेड़ा वाला भाई पंचायत भवन में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में। तो इनके तो साहब जगह ही ऐसी होती है। राजा खेड़ा के एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख लिया साहब, घर आया, पत्नी ने पूछा क्या करते हो, बोला यूं कोई हेलीकॉप्टर उड़ावे कि कैसे उड़े हेलीकॉप्टर, के ला हेलमेट लगा लो सर, और जब गैया बनी मां यूं कर रहा जो यूं करी सो मां गैया बनी बयानी। गैया ने खूंटा खारो, और खूंटा सहित बाप के मूड में लगो। तब बाप कह रो, ओ पायलट जा हेलीकॉप्टर रोके सवारी के मूड फूट गए। तो राजा खेड़ा वाले तो सर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सच बता रहा हूँ साहब। राजा खेड़ा की तो लड़कियां तक कॉन्फिडेंस में रहती हैं। एक लड़की को देखने आए तो उसकी सास ने पूछा कि तुझे बर्तन मांजना आता है। लड़की कॉन्फिडेंस में बोली, खूब मांजी इंदिरा रसोई में। तेरे को खाना बनाना आता है कि खूब बनाया है इंदिरा रसोई में। तभी उसके बाप ने डांटा, क्या बोल रही है। तभी लड़के ने पूछ लिया साहब, लड़का भी आया देखने, लड़के ने पूछा कि तेरे को गाना आता है। लड़की बोली कि हाँ आता है। तो लड़की को देखकर वो चलने लगे। तभी साहब लड़की कॉन्फिडेंस में थी, उसने कहा रुको, आपने इतने क्वेश्चन किए, हम आपके लड़के से क्वेश्चन करना चाहते। लड़का बोला, हमसे क्या क्वेश्चन करेंगे तुम, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। आपने पूछा खाना बनाना आता है, हमने कहा आता है। आपने कहा बर्तन धोना आता है, हमने कहा आता है। आपने पूछा गाना आता है, हमने कहा आता है। आपको तबला बजाना आता है। लड़का बोला कि हमें नहीं आता। तो जब हम गाना गाएंगे तो तबला का क्या बाप बजाओ। तो साहब लड़कियां तक कॉन्फिडेंस में रहती हैं, बच्चे तक कॉन्फिडेंस में रहते हैं सर। एक बच्चा पहुंच गया साहब टीचर के पास, और टीचर भी साहब राजा खेड़ा का, वो भी बालकृष्ण गुरु जी जैसा, जो डंडा लेकर घूमते रहते वैसे के स्कूल में। तो साहब टीचर के पास बच्चा पहुंच गया, कहने लगा रात तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए और कहने लगे कि इस बच्चे को पास कर देना। तो टीचर बोले, अच्छा मेरे पिताजी तेरे सपने में, कल तू मेरे पास आ। कल बच्चा गया, टीचर ने बोला, अरे रात पिताजी मेरे सपने में आए और कह रहे कि ये झूठ बोल रहा है, इसको पास मत करना। तो लड़के का जवाब सुनना साहब। लड़के ने कहा, मार साहब तुम वो चाहे पास करो चाहे फेल, पर तुम्हारे पिताजी बड़े दोगले हैं। मोते कहते हैं कि कछू की, तुम तो कहते कछू की। तो साहब लड़के तक कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जय जिनेंद्र गार्डन की घटना बता रहा हूँ साहब। एक बुड्ढा आया था शादी में, सर्दियों का समय था। तो साहब सर्दियों में जो भी होता है खाना पीना खा के रजाई में घुस जाते, और रजाई एक बार गर्म होगी तो निकलने का नाम नहीं लेते। तो जैसे ही बुड्ढा रजाई में घुसा, तभी उसे दूल्हे की बहन की सहेली आ गई और कहने लगी, महाराज तुम जहाँ में सो गए, जहाँ में तो हम सोएंगे। महाराज ने कहा चलो कोई बात ना, जाते दूसरे कमरा में चले जाते। दूसरे कमरा में चले गए साहब। वहां पे क्या हुआ बताइए आगे। कहने लगे महाराज जहाँ में तो हम सोएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो महाराज वहीं पे चले गए तीसरे कमरा में। तीसरे कमरा में साहब दूल्हा को वहां पे आए, कह रहे महाराज जहाँ में तुम सोएंगे जी, तो वहां कमरा है। भैया बुड्ढो खड़ो है, वो कहने लगो यूं बताऊ तुम मोए ब्याह में लाए कि रजाई गर्म करवाए में लाए हो। तो साहब बुड्ढों के ऐसे कॉन्फिडेंस वाले आदमी होते हैं। मैं अब शुरू होना चाहता हूँ साहब।
जब से वो सीमा सचिन की मूवी रिलीज हुई है साहब, मेरा 80 साल का ताऊ पबजी खेलना। मैंने कहा ताऊ इस उम्र में पबजी? ताऊ बोला बेटा जब तक आस है तब तक विश्वास है। वो इस गेम में कौन सा धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है, एक आगे तो दूसरी भी आ सकती है। तब मैं रखता हूँ कि जब से सचिन सीमा को ले आया घर, दिन भर पड़ोसी घर में झांकते और मीडिया वाले आते रहते दिन भर घर पर, कोई लव कोई जासूस मानते और पबजी खेलिया